हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 10 अक्टूबर। 10 अक्टूबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्जाम के जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट का एग्जाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो करंट अफेयर्स जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से मिनिमम 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, जो कि आपके हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आप कोई भी एग्जाम के जैसे प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो प्रीवियस ईयर के जितने भी करंट पे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वहाँ पे आप देख सकते हैं जो कितना क्वेश्चन यहाँ से पूछा है, आपसे यहाँ पे पता चल जाएगा। तो बाकी आप समझदार ही। चलिए आज के जो सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने, हमारे गृह मंत्री अमित शाह, इन्होंने वामपंथी उग्रवाद पर जो समीक्षा की बैठक की जो अध्यक्षता कहाँ पे की है इन्होंने जो अध्यक्षता की जो बैठक है आपका नई दिल्ली में इन्होंने की है। तो ये हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह, ये आपका वामपंथी उग्रवाद ये आपका है क्या? तो वामपंथी उग्रवाद ये आपका जो जो इसको जो बैठक क्यों लिया गया है, तो ये खास करके जो वामपंथी जो उग्रवादी जो बहुत सारे ऐसे संगठन हो, जो बहुत से भड़काऊ संगठन होते हैं, सरकार को चेंज करने के लिए यहाँ पे दंगा वगैरह फसाद वगैरह कराते रहते हैं। तो इसी को वामपंथी अगर उग्रवाद जो संगठन ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े सिटी में देखने को मिलती है। तो ये समूह जो वामपंथी जो उग्रवाद जो संगठन है, ये आपके ऐसे समूह होते हैं जो आपका जो हिंसा क्रांतिकारी माध्यम से लोगों को यहाँ पे परिवर्तन लाने की वजह से जो आपका ऐसा प्रयास करते रहते हैं सरकार को, ऐसा यहाँ पे भड़काऊ हिंसा को वगैरह क्रांतिकारी यहाँ पे ये जो परिवर्तन लाने का ऐसा प्रयास इन लोग करते हैं, जिसको यहाँ पे उग्रवादी वामपंथी संगठन यहाँ पे बोला जाता है। तो इसी को यहाँ पे जो है इसको जो वामपंथी जो उग्रवाद पर जो बैठक का आयोजन किया था नई दिल्ली में, इसको खास करके ऐसा जो संगठन एक तरह का आतंकवादी भी ऐसे समझ सकते हैं। तो इसको रोकने के लिए जो बैठक एक तरह के यहाँ पे नई दिल्ली में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस बैंक ने ग्राहक उन्मुख डिजिटल बैंकिंग ऐप जिसका नाम है आपका एनडी लॉन्च किया है? इंडियन बैंक, एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडसइंड बैंक। इंडसइंड जो बैंक है, हाल ही में इन्होंने अपने जो ग्राहक जो कस्टमर के लिए यहाँ पे एक डिजिटल बैंकिंग ऐप शुरू किया जिसका नाम है इंडी, इसका नाम रखा गया है। इसके द्वारा लॉन्च की है एक डिजिटल बैंकिंग ऐप। इसके माध्यम से पॉलिसी जो इंडसइंड जो बैंक है इसके तहत यहाँ पे पॉलिसी, स्वास्थ्य संबंधित योजना, इंश्योरेंस, व्यवसाय जो खास करके एक तरह का डिजिटलीकरण किया जा रहा है और डिजिटल बैंकिंग एक तरह का सेवा किया जा रहा है। इसमें अलग अलग जैसे दुर्घटना, अलग अलग बीमा भी इसमें शामिल किया जा रहा है। तो ये आपका इंडसइंड बैंक के द्वारा इसको लाया जा रहा है। इंडसइंड बैंक की बात करूँ कि इसकी जो स्थापना है 1994 1994 में स्थापना किया गया था। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है और अभी वर्तमान में इसके एमडी सीईओ कौन है इंडसइंड बैंक के? तो सुमंत जो कपालिया है, सुमंत कपालिया इसके सीईओ और एमडी हैं। अक्सर एग्जाम में देखेंगे तो एमडी और सीईओ को अक्सर पूछा जाता है, कभी कभी स्थापना पूछा जाता है। तो 1994 और सुमन जो कपालिया हैं अभी से इंडसइंड बैंक के आपके एमडी और सीईओ हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला कहाँ पे रखी गई है? हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के जो आपका नीमच जिला है, नीमचा बोलता हूँ, नीमच जिला। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश के जो नीमच जिला है यहाँ पे स्थापित किया जा रहा है और या फिर ग्रीनको ग्रुप के द्वारा, ग्रीनको ग्रुप के द्वारा जो है आपका यहाँ पे ये जो कंपनी इसके द्वारा पंप भंडारण परियोजना का आधारशिला यहाँ पे रखी गई है। एक तरह के यहाँ पे जो अगर देखेंगे तो एमपी में सबसे ज़्यादा यहाँ पे सौर ऊर्जा जो यहाँ पे विकसित किया जा रहा है और सौर जो इसको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे इसको आगे बढ़ाया जा रहा है, ताकि जो है आपको सौर ऊर्जा को और आगे से आगे जो कि हर स्टेट में इसको पूरा लागू किया जाए। सौर ऊर्जा से क्या है, ये जो हमारी जो बिजली बिल वगैरह ये सभी आपको भरना नहीं पड़ेगा और जो है सौर ऊर्जा से यहाँ पे बहुत सारे क्षेत्र में इसको इस्टेब्लिश किया जा रहा है, इसका उपयोग किया जा रहा है एक तरह से, जो हमारे भविष्य के लिए ज़रूरी है। मध्य प्रदेश की बात करूँ, यहाँ की राजधानी है भोपाल, यहाँ की राजधानी है। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जिसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया गया है जी? तो इसको 8 अक्टूबर का प्रत्येक वर्ष भारतीय वायु जो दिवस है, वायुसेना दिवस, एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है और इसकी जो स्थापना 1932 में इसका जो है गठन किया गया था
एयरफोर्स का। तब से ये जो संगठन जो गठन के चलते हर साल 8 अक्टूबर को जो है आपका भारतीय वायु दिवस जो है हम मनाते हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में किसने गगनयान मिशन के लिए मानव रहित उड़ान परीक्षण की तैयारी शुरू की है? नासा के द्वारा, जाक्सा, इसरो या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसरो। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है जी? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। कभी कभी इंटरव्यू में, बड़े बड़े एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। और ये हमारे भारत के इंडिया की स्पेस कंपनी है, 1958 में स्थापना किया था। और इसका बेंगलोर में इसका हेड क्वार्टर है। और जो हेड क्वार्टर है आपके बेंगलोर में इसका हेड क्वार्टर है। और जो है ये नासा ये आपका अमेरिका की स्पेस कंपनी है। जाक्सा ये आपके जापान की स्पेस कंपनी, जैसे हमारे भारत की उसी तरह का अलग अलग देश के स्पेस कंपनी है। तो हाल ही में इसरो के द्वारा गगनयान आदित्य L1 सुने होंगे, लॉन्च किया है इसरो के द्वारा। और साथ ही साथ चंद्रयान 3 भी, इसको भी जानते हैं। इसके बाद आप सीधा गगनयान आ रहे हैं, इसमें जो है 3 व्यक्ति को, आप गगनयान पे थोड़ा बात करते हैं। इसका मैं अलग सेपरेट वीडियो भी बताऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं। तो गगनयान से बात करूं तो ये जो गगनयान है, गगनयान जो कि भारतीय जो इसरो के द्वारा इसको तैयार किया जा रहा है। और ये हमारी गगनयान भारतीय मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है। और इस अंतरिक्ष ये आपका कैप्सूल टाइप का बनाया गया है अंतरिक्ष को। और इसमें 3 व्यक्ति के जो लगभग इसमें बनाया गया, लगभग जो अंतरिक्ष है जो गगनयान, इसमें लगभग 3 टन इसका जो वेट अगर देखेंगे, ये थंबनेल में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये आपका जो वेट है इसका, जो इसमें 3 व्यक्ति रहेंगे, और इसका जो वेट है 3.7 टन इसका वेट है। अच्छा ध्यान से सुनिएगा, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेगा। तो इसका वेट है, इसमें 3 व्यक्ति रहेंगे। कितने व्यक्ति हैं? तो 3 व्यक्ति रहेंगे। इसका जो वेट है 3.7 टन इसका वेट है। और आपका इसमें 3 व्यक्ति इसको भेजा जाएगा। ये आपका 7 दिन के लिए इस मिशन में इसको भेजा जाएगा। और आपको लगभग 400 किलोमीटर, कितने किलोमीटर? 400 किलोमीटर ये ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा इसमें करेंगे। और इसके निर्देशक कौन है? तो पी वीरा मुथुल हैं इसके निर्देशक हैं। आपके जो गगनयान है इसके निर्देशक हैं। तो इसको याद रखिए, ये आपके इसरो के द्वारा इसको, जैसे आपका चंद्रयान 3 के बाद हम देखे हैं आदित्य L1 सूर्य मिशन है, इसी तरह आप सीधा गगनयान है। तो गगनयान आपका मानव युक्त आपका अंतरिक्ष मिशन है। तो इसको याद रखिए, कैप्सूल टाइप के इसको बनाया गया है, इसको तैयार किया गया इसरो के द्वारा। तो इसको याद रखिए, 7 दिन का मिशन है। तो और मैं इसको सेपरेट वीडियो अलग से लाऊंगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो मैं इसको अलग से सेपरेट वीडियो लाऊंगा, उसमें अच्छे से मैं एक्सप्लेन करके आपको बताऊँगा। तो इसको याद रखिए। तो इसरो का नेक्स्ट मिशन है, इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में संपन्न एशियन गेम्स में भारत कुल कितने पदक जीते हैं जी? तो सभी को पता होगा 107 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम के लिए, आने वाले जो अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एशियन गेम्स हाल ही में ख़त्म हुए हैं। एशियन गेम्स से आपका कहाँ चल रही थी जी? डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ रहे होंगे मेरे से, तो आपको तो रट गया होगा। तो एशियन गेम्स से आपके चाइना के हांगजोंग सिटी में चल रही थी, जिसमें भारत ने अभी तक के लगभग 107 जो आपका एशियन गेम्स से भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, जिसमें 107 पदक अभी भारत ने आपका रिकॉर्ड तोड़ हासिल किया है। जिसमें जो डाटा इसको याद रखिएगा, जिसमें गोल्ड भारत ने गोल्ड में कितने पदक जीते हैं? तो आपका 28, याद रखिए 28 गोल्ड जीते हैं। और सिल्वर कितना जीता है? और सिल्वर इसमें 38, और इसमें ब्रांज इसमें कितने मेडल जीते हैं ब्रॉन्ज में? तो आपका 41। तो टोटल यहाँ पे 107 टोटल यहाँ पे पदक हो जाते हैं। तो भारत ने 107 यहाँ पे जो है पदक जीते हुए हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, गोल्ड 28, सिल्वर 38 और ब्रांज 41, टोटल 107 मेडल जो एशियन गेम से भारत ने कुल जीते हैं। तो इसको डाटा को याद रखिए, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए। जितने भी कंटेंट क्वेश्चन तैयार करता हूँ मैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है तैयार करता हूँ, जो कि आपके डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे किया है? मुंबई, जयपुर, देहरादून या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड के जो देहरादून है
उत्तराखंड के देहरादून में अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया। तो आपका अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस आयोजन है क्या? तो ये खास करके जो है देहरादून के कहाँ पे उत्तराखंड के देहरादून में इसका आयोजन किया गया था। ये आपका 7 से 8 अक्टूबर 7 से 8 अक्टूबर जो है उत्तराखंड के देहरादून में स्थित जो वन अनुसंधान है। ये भी क्वेश्चन पूछा है कि वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है। तो याद रखिए कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, ये आपका उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। उत्तराखंड है तो उत्तराखंड लगाइए, देहरादून है देहरादून लगाइए। तो ये आपका जो वन अनुसंधान केंद्र है यहाँ पे संस्थान, ये 2 दिवसीय सम्मेलन है। तो ये आपका देहरादून में इसका आयोजन किया गया था। और ये खास करके जो है जो आपका जो इसका आयोजन खास करके आंतरिक सुरक्षा को लेकर, और यहाँ पे जो सोशल मीडिया में जो अफवाह जो मतलब बिना वजह से कई सारे ऐसे ग्रुप होते हैं जहाँ पे मतलब बिना वजह के मतलब डाल दिए रहते हैं, कुछ भी सही इसका मतलब सही भी नहीं रहता। तो इस मुद्दे पे जो है एक तरह का आंतरिक सुरक्षा के लिए जो इसका आयोजन देहरादून में किया गया था। अमित शाह इसका जो है इसका आयोजन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियाई खेलों में कितने साल बाद स्वर्ण पदक जीता है? तो याद रखिए इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 9th ईयर याद रखिए। तो हमारे जो भारत के जो पुरुष हॉकी टीम ने एशियाई खेल में कहाँ भी चल रही है, अभी चाइना के हांगजोंग सिटी में चल रही थी। तो 9 साल बाद देख सकते हैं, 9 साल बाद गैप के बाद स्वर्ण पदक जो है इसमें भारत ने आपका जीत हासिल की है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में 18 दुर्लभ पिग्मी हाग को फिर से उनके ऐतिहासिक घर में लाया गया है? तो आपका असम में जो है जो पिग्मी देखे होंगे जिसको सुअर बोलते हैं, आपके जंगली सुअर वाला है जो आपके फॉरेस्ट में जंगल में रहते हैं वन वगैरह में, तो वो वाला। तो लगभग 18 ये आपका विलुप्त हो चुकी थी लेकिन फिर से इसको लाया जा रहा है। तो 18 दुर्लभ पिग्मी जो हाग है ये आपके फिर से ऐतिहासिक घर असम में इसको लाया जा रहा है। पिग्मी हाग ये आपका ये जो एकमात्र जीव जो कि आपको विलुप्त हुई कगार में इसको रखी गई है। और असम में कौन सा राष्ट्र उद्यान है जी? मानस राष्ट्र उद्यान। तो असम में जो मानस राष्ट्र उद्यान यहाँ पे जो पिग्मी जो हाको इसको फिर से यहाँ पे इसको लाया गया है, जो कोई राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार जो है इसको लाया जा रहा है। तो आपको लगभग 18 दुर्लभ पिग्मी हाको इसको फिर से लाया जा रहा है, तो इनकी जो प्रजाति इसको बढ़ाई जा सके, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ग्रैपलिंग कमेटी आप राजस्थान के चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो विनोद स्वामी इनको हाल ही में जो ग्रैपलिंग कमेटी आप राजस्थान के चेयरमैन के रूप में इनको नियुक्त किया है। ग्रैपलिंग कमेटी है क्या? तो जो आपका जो ग्रैपलिंग जो कमेटी है ये खास करके जो आपके ग्रैपलिंग या आपके कुश्ती खेल है, ग्रैपलिंग कुश्ती खेल को या एक लोकप्रिय विकसित करने के लिए यहाँ पे इसको जो राजस्थान जो ये हाल ही में ग्रैपलिंग कमेटी ऑफ चेयरमैन के रूप में इनको नियुक्त किया जा रहा है। तो इसको याद रखिएगा, कुश्ती खेल के जो आपके चेयरमैन को नियुक्त किया जा रहा है ताकि जो खेल को अधिक से अधिक लोकप्रिय बनाया जा सके, इसको और विकसित किया जा सके, इसी उद्देश्य से विनोद स्वामी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने नेशनल शारीरिक दिव्यांग T20 क्रिकेट चैंपियनशिप में दूसरी बार खिताब जीत हासिल की है? तो आपके जम्मू कश्मीर ने आपका दूसरी बार खिताब हासिल की है। किसमें? नेशनल शारीरिक दिव्यांग T20। ये आपका है क्या नेशनल शारीरिक दिव्यांग? ये आपको उन लोग के क्रिकेट जो होता है जिन लोग दिव्यांग है, मतलब कुछ कारणों से दिव्यांग रहते हैं, जैसे किसी के पैर हाथ, तो उन लोग के लिए भी एक T20 क्रिकेट होता है जो अपने हिसाब से लोग खेलते हैं। तो इसी T20 जो नेशनल जो शारीरिक दिव्यांग लोगों के लिए जो T20 क्रिकेट जो मैच होता है, इस चैंपियनशिप दूसरी बार फिर से जो है आप जम्मू कश्मीर ने आपको दूसरी बार खिताब हासिल की है। किसको हरा के? आपके मुंबई टीम को हरा के ये इन्होंने जम्मू कश्मीर सेकेंड बार ये खिताब इन्होंने हासिल की है। तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने पेयू जीपीओ के वैश्विक सीईओ के रूप में पदोन्नत किया गया है? तो अर्निबान मुखर्जी हैं, हमारे भारतीय मूल के हैं। पेयू के जो वैश्विक सीईओ के रूप में यहाँ पे पदोन्नत किया है। पीयू जो कंपनी है, पेयू जो जीपीओ एक जो कंपनी है, ये आपका फिनटेक कंपनी क्या होता है? तो ये आपका पेयू इंडिया जो कंपनी है, पेयू जीपीओ जो वैश्विक जो सीईओ के रूप में जो अर्निबान मुखर्जी को बनाया गया है, फिनटेक कंपनी क्या होता है? तो फिनटेक कंपनी जो है आपका ये खास करके यहाँ पे जो फिनटेक कंपनी जो है आपके एक फिनटेक कंपनी उन जो संस्थान में काम करती है, जैसे आपका बैंक से संबंधित
और बड़े बड़े जो संगठन जो तकनीकी जो संबंधित जो है ये आपका एक तरह का हेल्प करती है, या फिर एक वित्तीय हेल्प करती है। तो इस तरह का जो है सीईओ के रूप में अनिमान मुखर्जी को बनाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने बारामूला में रबी फसलों की बुआई का उद्घाटन किया है? तो मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा कौन है जी? मनोज सिन्हा है आपके जम्मू कश्मीर जो आपके केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ के आपका उपराज्यपाल हैं। याद रखिए उपराज्यपाल हैं यहाँ के। तो मनोज सिन्हा ने इन्होंने हाल ही में जो जम्मू कश्मीर के बारामूला जो जिला में यहाँ पे जो रबी फसलों की बुआई के जो उद्घाटन इन्होंने किए हैं। रबी फसल में जिसे सब तिलहन दलहन ये सब उत्पादन बढ़ाने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए तरह के उनको यहाँ पे बुआई से संबंधित बहुत सारे कार्य जो योजना इनकी बताई जा रही है, और एक तरह के किसान की आय को बढ़ाने के लिए सब यहाँ पे ये जो पे रबी फसलों पे काम कर रही है। तो इसको याद रखिएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारतीय हॉकी टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को 5-5 लाख रुपए देने को घोषणा की है? तो आपके उड़ीसा सरकार ने हाल ही में घोषणा की है। तो जितने भी एशियन गेम्स में जो हमारे भारतीय टीम ने जितने भी गोल्ड मेडल जो हासिल की है, तो उन खिलाड़ियों को 5-5 लाख रुपये देने की घोषणा उड़ीसा सरकार के द्वारा की गई है। साथ ही साथ और जिसमें कोच वगैरह हैं तो उन लोग को भी 5-5 लाख रुपये देने की घोषणा यहाँ पे उड़ीसा सरकार ने घोषणा की है। और बहुत सारे खुश हैं, और जो है हमारे भारत की गौरव की बात है, जिसमें हमारे एशियन गेम्स में 107 मेडल जो हासिल की है। तो इससे बड़ी क्या बात है। वो भी आपके चाइना जो देश में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड इन्होंने पिछले अपने रिकॉर्ड को यहाँ पे तोड़ दी है। तो मुख्यमंत्री यहाँ के जो नवीन पटनायक है, जिन्हें हर प्रत्येक खिलाड़ी को 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा हाल ही में यहाँ पे की गई है। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में एयर इंडिया सभी जानते हैं वायुयान कंपनी है, तो किस हवाई अड्डे का पर स्पेयर पार्ट से तो भंडारण सुविधा स्थापित की है? तो आपके दिल्ली जो अड्डा है, दिल्ली जो हवाई अड्डा है यहाँ पे जो है जो एयर इंडिया ने हवाई अड्डे का स्पेयर पार्ट्स जो तकनीकी जो वायुयान में तकनीकी संबंधित जो आती रहती है, इसी को ख़त्म करने के लिए तकनीकी समस्याओं को सामना करने के लिए यहाँ पे इसको दूर करने के लिए यहाँ पे जो है यहाँ पे जो फंड या जो अपने जो पार्ट्स वगैरह है यहाँ पे जो यहाँ पे जो दिल्ली हवाई अड्डे में जो एयर इंडिया के द्वारा जो अपने जो तकनीकी समस्या को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे जो स्पेयर पार्ट्स यहाँ पे भंडारण के लिए दिल्ली हवाई अड्डों को यहाँ पे चुना गया है। तो इसको याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो मिलते हैं करंट अफेयर्स में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।